में भी है 3, 4, 5 सितंबर को फैसला आना है और उम्मीद है भगवान का इच्छा अगर हुआ तो फैसला हम लोग के सकरा का जो पैसा है सहारा इंडिया पूरा ईमानदार है देने के लिए, परंतु सरकार ने। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप एक कार्यकर्ता भी थे सहारा इंडिया का, और प्लस में कई लोगों का पैसा आपने जमा भी करवाया एक भरोसे के मुताबिक, तो क्या कहना चाहते हैं? हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी है 3, 4, 5 सितंबर को फैसला आना है और उम्मीद है भगवान का इच्छा अगर हुआ तो फैसला हम लोग के सकारात्मक मिलेगा और हम लोग विजय होंगे। और आंदोलन करेंगे नहीं, अगर उधर से टूट जाएगा तो हम लोग रोड पर चक्का जाम करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे आंदोलन। चलिए, आप भी सहारा इंडिया में कार्यकर्ता हैं आप लोग? जी सहारा इंडिया से आपका घर चलता था? जी हाँ, मेरा बाल बच्चा। और आप भी बहुत बुजुर्ग हैं, आप भी सहारा इंडिया में काम करते थे, आपसे कई परिवार चलता था, आप लोग सहारा इंडिया के लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब गुरबा का जो पैसा है सहारा इंडिया पूरा ईमानदार है देने के लिए, परंतु सरकार ने बीच में अड़ंगा लगा के माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जो है इन्होंने कोटे का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गुमराह करके 10,000 देंगे, अब नया चीज पर छोड़े 50,000 देंगे, एक पैसा ये नहीं देंगे। हम लोग को मांग यही है सहारा कार्यालय खुले और वहीं से सभी का भुगतान हो, रोजगार हम लोग को मिले। आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि निवेशक जो हैं या सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग खर्च के रूप में अभी तक बैठे हुए हैं। अगर जो पैसा अगर नहीं मिलेगा तो जो हम लोग शांति से हैं, फिर बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा भारत में, फिर मोदी जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग आग्रह कर रहे हैं जितने निवेशक या कार्यकर्ता हैं कि सबको काउंटर से भुगतान हो, जितने भी सहारा इंडिया के कार्यालय है कार्यालय से भुगतान हो, और जो भी कार्यकर्ता है उसको रोजगार बहाल किया जाए और निवेशक का पूर्ण भुगतान ब्याज के साथ किया जाए। चलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, ये बोलना चाहते हैं हम कि सबसे पहली बात कि जो सहारा इंडिया का आज आपदा पड़ा हुआ है, जो विपत्ति पड़ा हुआ है सहारा इंडिया के लोगों पे या सहारा इंडिया कंपनी पे, तो इस तरह से सरकार से हम कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरह के बड़ी पूरी देशव्यापी समस्या जो बना हुआ है, इस पे सरकार का नज़र क्यों नहीं जा रही है? जबकि कभी कभी हम लोग देखे हैं, कभी कभी ऐसा देखे हैं कि कुछ लोग अगर एक कुएं में फंस गए तो उनको बचाने के लिए, कुछ लोग कहीं गड्ढे में फंस गए तो उनको बचाने के लिए पूरे सरकार का, पूरे विदेशों से तंत्र आ जाता है उनको बचाने के लिए। लेकिन सर, सहारा इंडिया परिवार में आज 4 से 5 हजार लोग मर गए जो पेमेंट भुगतान नहीं होने के कारण। आज ऐसे डिपोजिटर हैं जो एकदम वेंटिलेटर पे हैं और उनका पैसे के एवज में उनका इलाज नहीं हो रहा है और वो पैसा रहते हुए वो जान गंवा रहे हैं। सहारा इंडिया में पैसा नहीं आने के कारण बहुत ऐसे जो किसान हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेटी का और बेटा का शादी भी नहीं हो पाया, शादी भी नहीं हो रहा है और बुजुर्ग लोग का इलाज नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं सर जिनका बेटी के लिए टोटल पैसा, जितना भी पैसा होता था वो 1 साल 2 साल के लिए समय था उनका शादी के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए और आज फंसा हुआ है। तो क्या हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गलती किसी से होता है? अगर लगता है कि सहारा इंडिया को गलती है तो इसमें इन्वेस्टर की क्या गलती है? इन्वेस्टर आपके सिस्टम पे, आपके बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल पे रह करके और इन्वेस्टर अपना पैसा जमा किया, तो क्या इन्वेस्टर को डूबे हुए छोड़ देना चाहिए कि उनको बाहर निकालना चाहिए? आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और अकोढ़ी गोला फ्रेंचाइजी मैनेजर हम हैं। और हम लोग देखे हैं सर कि एक से लोग जो है MIS एक स्कीम हम लोग के पास होता था जो गरीब रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे और मेरे ऑफिस में बहुत से ऐसे लोग थे सर कि वो आते थे, पैसा 5,000 2,000 3,000 महीना में उनका निकलता था, तरह से इकट्ठा करते थे, निकलता था और वो दवा के लिए जाते थे, इलाज के लिए आते थे। आज उनका इलाज नहीं हो रहा है पैसे बिना। बने इतनी त्राहिमाम है कि इस व्यवस्था को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो चंद महीनों चंद सालों में लाखों लोग मर जाएंगे और लाखों लोग मर जाएंगे। तो इसका सहारा इंडिया जो दोषी होगा वो हो गया, लेकिन उससे बड़ा दोषी सरकार होगा, बड़ा दोषी हमारे देश की जो संविधान होगी उसका, उस पर क्या आपको लगता है कि सहारा इंडिया का पैसा गरीबों तक या सभी लोग तक पहुंच पाएगा?
जिस व्यवस्था जो अभी सरकार का पोर्टल चल रहा है, जो पोर्टल की व्यवस्था है, तो इस पोर्टल के व्यवस्था से हमको लगता है कि कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गरीब लोग जो हैं नज़दीकी अपना ऑफिस और ब्रांच में जमा किए हैं, और जब ब्रांच में जमा किए हैं तो वो जब ब्रांच में जाएंगे तब उनको वहाँ से पैसा मिल जाएगा। क्योंकि पोर्टल पे क्या हो रहा है कि पोर्टल के लोग कहीं बैठे हैं, डिपॉजिटर कहीं हैं, तो उनका क्या हो रहा है कि वहाँ पे 20 तरह के गड़बड़ी बता करके उनके फंड को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो महोदय, एक मोहर के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है, एक सिग्नेचर मिसमैच के लिए रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर ये व्यवस्थाएं हमारे ब्रांच पे आ जाए तो वहाँ हैंड टू हैंड उनका काम होगा। चलिए।